अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 377। सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। वली सत्यारी पाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। विस्मृति के दैत्य, तुम्हें इसका स्मरण रहा कि तुम नट हो, किंतु तुम ये भूल गए कि मैं स्वयं नटराज हूं। तुम्हारे दमन का नर्तन आरंभ होने जा रहा है अपस्मार। आदिशक्ति की विस्मृति से प्रबल होकर संसार को अपने अंधकाराधीन करने का तुम्हारा स्वप्न नष्ट होने जा रहा है।
खोला है जिसे माँ मुझे पहचान गई है। गणेश, हम तुम्हें कैसे समझाएं, किंतु हमें ये विश्वास हो गया है कि हम तुम्हें पहले से जानते हैं। क्या संबंध है ये तो हम नहीं जानते, किंतु कुछ तो है। क्या तुम्हें भी इसका बोध है? नहीं, तो आपको ऐसी अनुभूति हुई है तो ये सत्य ही होगा। इसका अर्थ ये है कि पिताजी ने अपस्मार का दमन कर दिया है और वो शीघ्र ही लौटते होंगे और माँ भी अगले चरण में प्रवेश कर सकेंगी। महादेव, अपस्मार का दमन कर आपने ना केवल देवी पार्वती को अपितु समस्त संसार को एक बहुत बड़े संकट से बचाया है। देवी पार्वती की विस्मृति ने इसे शक्तिशाली ही नहीं, निर्भीक भी बना दिया था। और प्रभु, अपस्मार के कारण समस्त संसार को आपके नटराज रूप के दर्शन भी हो गए। अब चीरकाल तक मेरा ये नटराज स्वरूप अपस्मार का दमन करता रहेगा। किंतु संसार को यह स्मरण है कि अपस्मार का अंत नहीं, क्योंकि अपस्मार का अंत तो संभव ही नहीं। संसार को निरंतर अपस्मार के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक रहना होगा। निरंतर योग द्वारा अपने मन को एकाग्र रखना होगा। ज्ञान और विद्या का दिया सदैव जलाए रखना होगा। तभी अज्ञानता और अविद्या का अंधकार भ्रमित नहीं कर सकेगा। महादेव, एक बात है जो हमने आपको नहीं बताई, किंतु अब समय आ गया है। जलंधर, मैं जानता हूं, मैं सब जानता हूं। जलंधर का जन्म, उसका नामकरण इंद्र द्वारा मत्स्य कन्या की हत्या, जलंधर का समुद्र देव के स्थान पर शुक्राचार्य का संरक्षण स्वीकार करना, जलंधर की जल समाधि, उसे यह पता चलना कि उसकी मां का हत्यारा कौन है, उसका इंद्र से ऐरावत छीन लेना, उसका असुरों का राजा बन जाना, मैं सब जानता हूं। और मैं ये भी जानता हूं देवर्षि नारद कि उसे इसका बोध नहीं कि वो मेरा अंश है। धन्य है प्रभु आप, केवल आप ही हैं जो पारिवारिक उलझनें होते हुए भी समस्त संसार का दुख दूर करने के लिए नटराज रूप धारण कर नृत्य कर सकते हैं। महादेव,
यदि आप जलंधर के बारे में जानते थे तो मैंने अभी तक कुछ क्यों नहीं किया? क्योंकि जलंधर ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया जो मेरी दृष्टि में अधर्म हो। इंद्र से प्रतिशोध लेकर वो उसके सभी दुष्कर्मों का दंड उसे देगा। ये क्या? महादेव जलंधर को समर्थन कर रहे हैं और मेरे अनेक पुण्य, मेरे अच्छे कर्मों का क्या? कौन कहता है कि महादेव पक्षपात नहीं करते? अरे ये पक्षपात नहीं है तो क्या है? अपने अंश का समर्थन करना, भले ही वो असुरों का राजा ही क्यों ना हो, भले ही उन्होंने सारे देवताओं की हत्या करने की योजना क्यों ना बना ली हो। इस संसार में न्याय नहीं है, घोर अन्याय है, घोर अन्याय। परंतु प्रभु, जलंधर देवताओं से युद्ध करने की योजना बना चुका है, समस्त असुरों की सेना संगठित कर चुका है। क्या अब आपका हस्तक्षेप अनिवार्य नहीं? देवर्षि, जैसा कि नारायण ने कहा कि उचित समय आने पर मैं हस्तक्षेप अवश्य करूंगा। किंतु जलंधर मेरा ही अंश है, इसलिए मैं अकेले उसका अंत नहीं कर सकता। तो फिर इसका विकल्प क्या है महादेव? आदिशक्ति। इसलिए मैं पार्वती को उसकी स्मृतिहीनता से मुक्त करवाने का प्रयास कर रहा हूं। अष्टांग योग का दूसरा चरण संपूर्ण हो चुका है। अब 6 चरण शेष है। उनके पूर्ण होने तक हमें धैर्य रखना होगा। जी फाइनली जो है वो शिव जी जो है अपस्मार जो है उसका दमन कर दिया और उसका उनके रूप जो है वो नटराज मेरे हाल में रूप है। नाटराज। नाटराज तो वो जो है वो रूप में जो है नृत्य कर रहे थे और वो नृत्य करते करते जो है उनके ऊपर फाइनली जो है उन्होंने पाँव रखा और वो गिर गया एक किस्म का बेहोश होकर। और शिव जी जैसे कह रहे हैं सभी प्रकट हुए हैं वहाँ पे, तो शिव जी उनसे मुखातब हो रहे हैं और बात कर रहे हैं और वो बात करते हुए यही कह रहे हैं कि उसको बिल्कुल तो मारा नहीं जा सकता, लेकिन सृष्टि की कंट्रोल करने के लिए वो जो मेरा रूप है वो उसके साथ रहेगा हमेशा और उसे कंट्रोल में रखेगा। तो ख़त्म तो उसे नहीं कर सकते लेकिन उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो कंट्रोल करने के लिए उनका वही रूप जो है वो उनके साथ रहेगा और वो जो है पसमार जो है वो कंट्रोल में रहेगा। लेकिन उधर माता पार्वती जी जो हैं वो कह लें कि उनको एक किस्म की उन्होंने आँख खोली और काफ़ी वो कह लें सदमे में थी और उस चीज़ में थी। लेकिन ये है कि आँखें खोलते हुए गणेश सामने खड़े हैं और वो फ़ील कर रहे हैं और कह रहे हैं मुझे पहचानेंगी कि नहीं, क्योंकि हम भी थोड़ा तजस्सुस में थे कि मे भी हो सकता है आप वो पसमार जो है वो काबू हो चुका है। और वो जो उनकी सिद्धियाँ थी मेरे ख़्याल में सिद्धियाँ थी ना? समृद्धियाँ। समृद्धियाँ, विद्याएँ। विद्याएँ, सॉरी। और वो जो है वो उनको मिल गई होंगी तो फाइनली जो है वो दोबारा उनको रियलाइज़ हो जाएगा और याददाश्त जो उनकी जो चली गई है वो वापस आ जाएगी एक किस्म की और समृद्धियाँ उनको वापस मिलेंगी। तो उससे वो, लेकिन ये है कि वो आँखें खुली हैं और वो उनको ये कह रही हैं कि ऐसे ही जैसे याददाश्त चली जाती है और बंदा थोड़ा बहुत रिवाइव करता है कि किसी को जानता हूँ, देखा हुआ लग रहा है चेहरा, तो वो उन्हें
उन्हीं के नाम से जो है वो पुकार रही हैं, जो उन्होंने बाद में लिया हुआ है जो रूप। और उनसे पूछा उन्होंने कि आपको भी लगता है, मुझे ये लग रहा है और तुम्हें भी ये लग रहा है, लेकिन कहानी किसी और तरफ चली जानी थी अगर वो बोलता कि हाँ, लेकिन गणेश जो है वो काफ़ी समझदार हैं, उन्होंने कहा नहीं, आपको लगता है तो मे भी होगा, हो सकता है। तो उन्होंने उसको उस वे से ही रहना दिया है जैसे कहानी चल रही है, क्योंकि अभी वो अपने पिता जो हैं, शिव जी जो हैं, उनका वेट कर रहे हैं कि वो वहाँ पे आएँ और वो जो है आगे अगला स्टेप जो है उसको पूर्ण करें, ताकि जो है माता पार्वती जी जो है अपनी असली पोज़ीशन में वापस आ सकें, उन्हें याद आए सब कुछ। तो वो कोशिश तो अपनी तरफ से पूरी कर रहे हैं, लेकिन मन ही मन में उनको घबराहट भी है, लेकिन माता पार्वती जी जो हैं वो उस स्टेप पे आ चुकी हैं अब फाइनली, कि उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है पूरे मन से कि मैं जानती हूँ इन्हें, मेरा कोई ना कोई रिश्ता है। पहले तो वो थोड़ा बहुत उनको विजुअल आते थे, आँखें बंद करती थी और फिर गुस्सा करके झटक देती थी हर चीज़ को, और लेकिन नाउ ऑन वो उस चीज़ को फ़ील कर रही हैं कि वाक़ई मैं इनको जानती हूँ, गणेश जो है, जो गणेश हैं, उनको जानती हूँ, क्योंकि उन्हें रियलाइज़ हुआ थोड़ा बहुत। अब वो थोड़ी स्टेबल हैं इस चीज़ को लेकर कि हाँ, कुछ पास्ट है, कुछ चीज़ें हैं और मैं उन्हें जानती हूँ और मैं उन्हें ढूँढने की कोशिश करूँगी, तो वो उस वे में आ चुकी हैं। ऑन अदर हैंड जो है, उन्हें सारी कहानी जो है वो पता है, और हमें लग रहा था बीच में कि वो माता पार्वती जी को वापस लाने में लगे हुए हैं और उनकी स्मृतियाँ वापस लाने में वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि माता पार्वती जी ने कहा कि आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा, और तो वो कर रहे थे और लग रहा था कि वो उधर ही हैं, लेकिन जलंधर की तरफ उनका ध्यान नहीं है, उनके ही अंश हैं। तो लेकिन फाइनली सरप्राइज़िंग था सबके लिए। विष्णु जी भी खड़े हैं, ब्रह्मा जी और देव ऋषि, उनके लिए शॉकिंग था कि मतलब उनको सब पता है, एक-एक ईच एंड एवरीथिंग उनको पता था कि कब, कैसे, कहाँ, क्या हुआ, और इंद्रदेव जो है वो अलग परेशान है। तो बीच में सोचा जाए तो सारा कुछ उसकी वजह से ही है। लेट्स सी, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है आगे। जी, बिल्कुल जी। और नृत्य करके जो है वो उनका दमन कर दिया है और डमरू को बजा के। तो वो जो है गिर चुके हैं और नटराज रूप जो हैं वो उन पे हावी हो चुके हैं अब। तो वो उनको उनका दमन जो है वो करते रहेंगे और उनको दबा के ही रखेंगे। यही उन्होंने कहा और संसार को भी बताया कि अंत नहीं किया जा सकता अपस्मार का। तो सिर्फ़ इसको कंट्रोल किया जाता है, लेकिन आप जो है वो योग के ज़रिए जो है अपने मन को स्थिर रख के उस पे काबू पा सकते हैं। तो संसार को जो है वो इसका हल बताया। तो लेकिन वही बात कि उनको स्मृतियाँ तो अभी वापस नहीं आई, लेकिन ये है कि उनको अब शक पड़ना शुरू हो चुका है कि देखा-देखा लग रहा है। और जैसे जानती हैं सारा वो सीन जो है वो उनके सामने आँखों के सामने आना शुरू हो चुके हैं आहिस्ता-आहिस्ता। लेकिन अभी काफ़ी सारे जो है पड़ाव पड़े हुए हैं जिनमें उन्होंने वो पूर्ण करने हैं। अभी 2 हो चुके हैं और 6 का और मेरे ख़्याल में 6। बता रहे थे। हुँ। तो वो सारे पूर्ण होने हैं, उसके बाद उनकी स्मृतियाँ जो हैं वापस आ जाएँगी और उनकी स्मृतियाँ वापस आना ज़रूरी है। वो सारा जो क्लेश पड़ेगा जलंधर और देवताओं के बीच में, वो उसको रोकने के लिए, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो है वो माता पार्वती आदिशक्ति का उनको साथ चाहिए। ये इसलिए वो अभी तक वेट कर रहे हैं। उनको सारा पता है, हालाँकि वो बताना चाह रहे थे, लेकिन उनको सारा पता है। उन्होंने सब बताया, पूरी डिटेल से बताया शुरू से लेके आखिर तक कि ये हो चुका है हुँ। और मुझे सब पता है। लेकिन वही बात कि वो सवाल वही आता है कि आपने कुछ किया क्यों नहीं? तो फिर उन्होंने बताया कि आदिशक्ति की ज़रूरत है। और लेकिन ये है कि जो इंद्रदेव हैं, उनको दंड देने के लिए ये मतलब ये भी ज़रूरी है, क्योंकि उनके जो कर्म हैं उनको उनकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए। यही वो कह रहे थे। तो उधर जो इंद्रदेव हैं वो अपनी छाइयाँ जो हैं वो सामने रख रहे थे कि मेरे अच्छे कर्म उनका क्या, यहाँ पे कोई इंसाफ़ नहीं है। ये घोर अन्याय है यहाँ पे। तो वो इस चीज़ पे कोसने लग गया है। लेकिन अभी जो है वो आगे देखेंगे कि जी क्या-क्या होता है और बिल्कुल जी, देवराज इंद्र जो थे वो हमेशा यही कहते थे कि शिव जी जो हैं वो अपने पारिवारिक जितने भी मसले हैं, उनको हल करने में लगे हुए हैं और उनको कोई फ़िक्र नहीं है कि संसार में क्या हो रहा है। जो देवता हैं वो कितने संकट में हैं, क्योंकि जालंधर जो है उनके ऊपर हमला करने की तैयारियां कर रहे हैं। तो उनको चाहिए, उनको ये लग रहा था कि शिव जी को चाहिए
कि वो जलंधर का संविधान करे, माता पार्वती जी वाला जो मसला है अभी उसको छोड़ दें। यहाँ पे वो रहस्य भी जानने के लिए मिला है कि उन्होंने जब देवऋषि नारद ने कहा कि अब आपका इंटरफेयर करना ज़रूरी है और जलंधर को अगर कोई रोक सकता है तो वो आप ही हैं, क्योंकि वो आपका ही अंश है। तो शिव जी ने कहा कि हाँ, रोक तो मैं उन्हें सकता हूँ, लेकिन वो मेरा अंश है, इसलिए अकेले मैं उनका वध नहीं कर सकता। और दूसरा कारण उन्होंने ये बताया कि अभी तक उन्हें लगा नहीं कि कोई उन्होंने अधर्म किया हो। और तीसरा कारण उन्होंने ये बताया कि उन्होंने कहा कि माता पार्वती जी के लिए जो मैं लगा हुआ हूँ, उनकी स्मृतियाँ उनको वापस लौटाने के लिए, वो इसीलिए लगा हुआ हूँ क्योंकि आदि शक्ति अगर मेरे साथ होंगी, तभी जाके उनका जो अंत है वो हो सकता है, इस तरह से उनका वध नहीं हो सकता। तो अब देख लें कि जो शिव जी हैं, वो अगर ये कार्य भी कर रहे थे, उसके पीछे भी यही रहस्य था। लेट्स सी जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चलते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।